इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो ये चेस्ट पे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे आपको आज बिल्कुल क्लियर बताऊंगी कि कैसे इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे, जो कि आपको अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली ना तो आप यहीं पे सीख जाएंगे कि आर्म होल की कटिंग कैसे करना है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप बिगिनर हैं ना तब भी आप यहाँ पे सब कुछ सीख जाएंगे कि कैसे आर्म होल कटिंग करना और कितने चेस्ट पे कितने रखना है। यहाँ पे मैं सब कुछ क्लियर बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हमने 4 बार फोल्ड करके रख लिया है इस कपड़े को। देखिए, इसको डबल पहले किया था, उसके बाद इसको 4 बार फोल्ड किया, 4 फोल्ड करके रख लिया है इसको। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया है, ये तीरे वाला, ये तिरछा निशान लगाया। इसकी नाप नहीं ली है, सिर्फ ये तिरछा निशान ही लगाया है। आधा इंच ये यहाँ पे आधा इंच का एक निशान लगा के इसको यहाँ से ऊपर से यहाँ तक मिला दिया, तो ये तिरछा ही लगता है तीरे का। इसके बाद यहाँ से ये देखिए, ये आधा इंच पे इसको तिरछा किया, उसके बाद यहाँ से इंची टेप को रखा था। तो यहाँ पे इंची टेप को रखने के बाद इसका एक निशान लगाना, ये आर्म होल का निशान लगाया है 7 इंच पे, क्योंकि ऊपर की आधा इंच मार्जिन जाएगी तो ये 6.5 इंच ही बचेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि कितना चेस्ट हो तो कितना रखना चाहिए होता है। जितना कि आपका चेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग ही आर्म होल को रखना होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कितने चेस्ट पे कितने आर्म होल रखेंगे। तो मेरा यहाँ पे चेस्ट है ये वाला 38 इंच है मेरा, यहाँ पे ये 38 इंच इसका चेस्ट होगा, तो उसके हिसाब से इसके 6.5 इंच रहेंगे। लेकिन आपका अगर ये 31 इंच है पूरा राउंड में, 31 इंच से 33 इंच के बीच में है, तो 6.25 इंच के आर्म होल रखना है, ये सीधे वाले यहाँ पे निशान लगाना है यहाँ से। और अगर 34 इंच से 38 इंच के बीच में है तो 6.5 इंच पे लगाना है। तो यहाँ पे मेरा 38 इंच वाला आएगा, तो हम यहाँ पे इतना निशान लगाया है 7 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर की मार्जिन जाएगी तो ये 6.5 इंच ही बचेगा। तो यहाँ पे 6.5 इंच लगाएंगे। और अगर आपका 39 इंच से 41 इंच के बीच में है तो 6.25 इंच का यहाँ पे लगेगा निशान। और अगर 42 इंच से 44 इंच के बीच में तो पूरा 7 इंच का लगेगा। तो यहाँ पूरा इतना लगेगा 7 इंच का। तो मेरा 38 इंच है तो 6.5 इंच ही लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 28 से 30 इंच है अगर आपका चेस्ट, तो 11 इंच तीरा रहेगा ये, जिसका 6 से 8 इंच पीछे का नेक रहेगा, बैक नेक डीप। और अगर 2 से 4 इंच रहेगा तो 13 इंच का रहेगा। अगर 32 से 40 इंच आपका चेस्ट है तो डीप वाले में 12 इंच रहेगा तीरा। और अगर 43 इंच है तो 13 इंच रहेगा डीप वाले में। और 44 से 50 के बीच में है तो 14 इंच तक रहेगा। और अगर यहाँ पे 2 से 4 इंच यानी कि जिसका शॉर्ट नेक होता है, पीछे का डीप नहीं होता है, तो उसके लिए ये 13 इंच, 28 से 30 इंच वाले के रहेगा 13 इंच। और 32 से 40 का रहेगा 14 इंच। और 43 वाले का 15 इंच रहेगा। और 44 से 50 का 16 से 16.5 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसका नाप बढ़ेगा तो उसका 16.5 भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये इतना तीरा है 11 इंच 12 इंच, क्योंकि डीप वाले जो नेक होते हैं उसमें पीछे खिंचाव नहीं आता, क्योंकि जो नेक होता है डीप होता है, गहरा होता है, तो वैसे आगे को हाथ घूम जाते हैं आराम से। और ये जो 2 से 4 इंच रहता है वहाँ पे कपड़ा होता है तो सही से घूम नहीं पाते, तो खिंचाव आता है पीछे, इसलिए इसका तीरा ज़्यादा रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे निशान लगाएंगे। आपको अभी बताएंगे कि कैसे करना है, ये आपको ये वाला बताएंगे। तो मेरा 38 इंच है चेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग 6.5 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से ये तिरछा निशान लगाया आधा इंच पे। इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। और मेरा ये 38 इंच चेस्ट आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग 6.5 इंच आर्म होल आएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर की आधा इंच मार्जिन जाएगी, तो पूरा 7 इंच पे एक निशान लगाया है। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे ये 10.5 इंच पे ये वस्ट का पॉइंट आता है चेस्ट का, तो यहाँ पे इसका उभार आता है, वो वाला ये पॉइंट है। तो यहाँ पे भी मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है। तो ये फ्रॉक की कोटी है, मेरी कोटी रहेगी 15 इंच, तो नीचे की आधा इंच मार्जिन और आधा इंच यहाँ ऊपर की मार्जिन, तो ये 16 इंच मैंने रखी है। तो यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। अब ये वाला भी निशान सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7 इंच पे। तो यहाँ पे इसका तीरा रहेगा 12 इंच, और 12 इंच पे 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 इंच। और 13 का आधा करेंगे तो 6.5 इंच आ जाएगा। तो ये 13 इंच 38 इंच का इसका ये चेस्ट है, तो उसके हिसाब से तीरा आएगा 13 इंच। 13 इंच का हाफ करेंगे तो 6.5 इंच आ जाएगा। तो 6.5 इंच को यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से और एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो 6.5 इंच लगाया है उसमें आधा इंच कम कर देंगे,
तो 6 इंच पे इस वाली लाइन पे एक निशान लगाना है। 6 इंच को यहाँ से मिलाएंगे और एक निशान लगाएंगे 6 इंच पे। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इसको यहाँ से सीधा कर लिया है और अब ये चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट था 38 इंच और 38 का आधा करेंगे तो 19 इंच आ जाएगा। 19 और 19 का आधा करेंगे तो 9.5 इंच आ जाएगा। 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 38 का 1/4 करेंगे तो 9.5 इंच आ जाएगा। तो 9.5 इंच पे यहाँ से मिलाएंगे और एक निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे ये मार्जिन इंच ही बच रही है, लेकिन आपको 2 इंच मार्जिन लेना है। तो ये 4 फोल्ड में हो गया था, इतनी सी मार्जिन ही कम है, तो इसलिए इसकी 1 इंच ही मार्जिन रखेंगे, बट यहाँ पे ज़्यादा इसकी मार्जिन आ जाएगी। तो यहाँ पे इस वाली लाइन पे कमर पे इसका आएगा 34 इंच। इसका 34 इंच, 34 का ऐसे ही 4 फोल्ड करेंगे 4 बार। तो ये देखिए 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 8.5 को यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से और एक निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन आ रही है 2 इंच, इतनी ही 2 इंच ही मार्जिन पूरे में रखना है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो ये बस्ट का उभार होता है, चेस्ट, अब यहाँ पे जितना निशान लगाया था 9.5 इंच, उसमें इतना आधा इंच से आधा इसको बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे 9.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इसको इस वाले से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो इस तरीके से जब निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई देके के सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, तो ये जो चेस्ट वाला आता है तो यहाँ पे फिट आ जाएगा। वरना आप जब इस तरीके से लगाते हैं सीधा, तो ये यहाँ बगल के पास जो ये आर्म होल के पास ये फूल जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे कम हो जाता है। जब इस तरीके से निशान लगाएंगे, आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, तो ये चेस्ट पे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब यहाँ पे इसका निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो आर्म होल का ये कॉर्नर से मिलाएंगे 1 इंच पे, कोने से यहाँ से मिलाएंगे 1 इंच पे और एक निशान लगा लेंगे और यहीं से एक और निशान लगाएंगे आधा इंच पे, ये बैक वाले के लिए। अब इसको यहाँ से गोलाई देंगे और यहाँ से इसका इस तरीके से गोलाई में शेप देंगे। और ये बैक वाले को भी इस तरीके से शेप दे देंगे, मिला देंगे इसमें और यहाँ से। तो कटिंग करेंगे ये बैक वाले पे और जब ये पार्ट निकाल लेंगे तब फ्रंट वाले पे करेंगे। अब यहाँ से इसकी गोलाई देंगे। अब आधा इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, कोटी का निशान लगाएंगे आधा इंच। यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरीके से, लाइन खींच के। अब यहाँ से इसका गोलाई में शेप देना है इस तरीके से, क्योंकि जो इसका नीचे का घेरा आएगा फ्रॉक का, तो यहाँ पे गोलाई होगी। अगर आप सूट की कटिंग करेंगे तो सेम ये सब सूट की ही कटिंग होगी। यहाँ पे चाक का पूरा निशान लगा के यहाँ पे इसका हिप का साइज का निशान लगाएंगे और यहाँ से इसका इस तरीके से पूरी लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे और सीधा सीधा यहाँ चाक तक पहुँच जाएंगे और पूरी कटिंग कर लेंगे। अगर फ्रॉक की करना है तो यहाँ से ही इतना कट कर देंगे जितना कि आपका अपर पार्ट हो, लेकिन आर्म होल दोनों में सेम ही रहेंगे, चाहे आपका फ्रॉक हो चाहे आपका सूट हो। अब इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे इसका बैक वाले पे कटिंग करना है। ये कटिंग हो गई है। अब ये फ्रंट होगा और अंदर वाला इसका बैक होगा, क्योंकि ये निशान लगा है। अब इसको कट करेंगे। ये फ्रंट होगा, ये फ्रंट होगा और इसका अंदर वाला बैक होगा। इसको बाहर कर देंगे। पहले ये कट लगा लेंगे यहाँ पे। अब इसको निकाल देंगे, तो निकाल देंगे। ये हो गया बैक वाला पार्ट। अब फ्रंट वाले की फिर से कटिंग करेंगे आर्म होल और इसको घुमा लेंगे इस तरीके से। अब इसका बैक वाला निकाल दिया पार्ट। अब इसका ये फ्रंट वाला कट कर देंगे बैक वाले को, तो ये फ्रंट वाला हो जाएगा। तो ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया और ये बैक, दोनों कट हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा इजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो स्क्रीन पे जो है, इसको आप देख के सीख सकते हैं, इजी वाली, कि आप इससे भी ज़्यादा इजी तरीके से कैसे कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नाप नहीं आती है तो भी आप इस वीडियो से सीख जाएंगे।